हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर जीसीसी एन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं चैप्टर 8 का 12th क्लास का है इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी identifies the single value of that is most typical or representative of the entire data set. These measures are essential for summarizing and analyzing data efficiently. अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में क्या क्या है? अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, क्वार्टिलाइज पढ़ना है, मोड पढ़ना है। अब इसमें से सभी का एक एक कर कर बताता हूँ। अर्थमेटिक मीन तो फर्स्ट में है सिंपल अर्थमेटिक मीन। इसका डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया, द अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया, नंबर ऑफ। ये क्या हो गया? सम हो गया। सिग्मा का मतलब सम होता है, जो इसका सम कर देना। फार्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड का। तो ये एक्स क्या है? एक्स अर्थमेटिक मीन हो गया। सिग्मा एफ सिग्मा एक्स क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। 5, 10, 15, 20, 25 है तो मीन का फॉर्मूला क्या था? यानी अर्थमेटिक मीन हो गया इक्वल क्या था? सिग्मा एक्स और नीचे क्या था? नंबर। तो नंबर कितनी है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यहाँ क्या आ गया? ये 5 हो गया। फिर क्या है? सभी को प्लस कर देना है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, सभी को सम कर देना है। सम करने के बाद क्या आ गया? 75 आ गया। 5 से क्या करना? डिवाइड कर देना नंबर से। तो ये कट गया कितनी की टेबल में? 15 के टेबल में। तो क्या आ गया? इस तरह से 15 आ जाती है। आंसर आ गया अर्थमेटिक मीन क्या आ गया? 15, है ना। तो ये जो था कौन सा? डायरेक्ट मेथड था। अब है नेक्स्ट जो है क्या है? एज्यूम मेथड। यहाँ का रहा एज्यूम्ड मीन मेथड में दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द डेटा कंटेन्स लार्ज नंबर्स और फ्रैक्शंस एंड सिंप्लीफाइज कैलकुलेशंस बाय एज्यूमिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू एज द मीन। ये आ गया ए। तो ये जो क्या हो गया? एज्यूम्ड मीन हो गया, जिसमें क्या करना? नंबर चूजन करना। इसमें से जो नंबर दिया रहेगा उसमें से आप मिडिल वाले टर्म को चूज कर सकते हैं। और ये क्या? सिग्मा डी आई अपॉन एन है। तो पता ही है सिग्मा डी क्या हो गया? सम ऑफ, है ना, डेविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ क्या होता है? डी जो निकलेगा क्या आ गया? एक्स माइनस ए। जो ए वैल्यू लेंगे बीच वाले टर्म, जो अंक डिजिट लेंगे उस इससे माइनस करते जाना हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ क्वेश्चन है 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब इसमें से मर्जी है, आप इसे भी ले सकते हैं, 30 को भी लेंगे तो भी हो जाएगा, 30 को भी लेंगे तो भी हो जाएगा, आपकी इच्छा है। तो यहाँ किसको लिया गया? 30 को लिया गया है ना। ये 30 है, 30 को ले गया है तो 20 है ना। 20 से माइनस क्या आ गया? सब एक्स है। ये सभी क्या है? एक्स है ना। और एक्स में से, है ना, माइनस करना होगा। एक्स माइनस 30, डी जो निकलेगा तो क्या हो गया? एक्स माइनस 30। ये सभी एक्स है यहाँ तक। तो क्या हो गया? 20 माइनस 30, 25 माइनस 30, 30 माइनस 30, 35 माइनस 30, 40 माइनस 30, 45 माइनस 30। तो यहाँ डी क्या निकल गया? सभी को 1 बाई 1 किया तो -10 है, 5 है, 0 है, 5 है। यानी यहाँ पर छोटी डिजिट आएगा तो माइनस में, इससे बड़ी हो गया जैसे 40 है तो इससे बड़ी है, 35 है तो इससे ज़्यादा है तो प्लस में आ जाएगा। ये ध्यान देना होगा। यानी सिग्मा मतलब क्या होगा? प्लस कर देना है। ये क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद क्या आ गया? 15 आ गया। क्या यहाँ पे? ये 10 है, ये 5 है, तो दोनों क्या है? माइनस में है। जब दोनों माइनस में रहेगा तो ऐड होगा तो क्या आ गया? -15। और यहाँ क्या है? प्लस में सभी है तो क्या आ गया? 10, 5, 15, 15, 30। और 30 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 बचेगा। तो यहाँ पे जो निकला सिग्मा डी जो क्या निकला? आपका 15 निकल गया। फार्मूला क्या था आपकी? कि यहाँ पर क्या था? जो हमने लिया था ए, एज्यूम्ड माना था, बीच वाले 30 और प्लस सिग्मा डी अपॉन एन जो नंबर था। तो नंबर क्या था? 6 था। नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 है
तो क्या किया गया, 6 से डिवाइड कर दिया गया। जो मीन था ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन 6 कट गया, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 तो क्या बचा, 5 का आधा कर देना तो 2.5 हो गया, 2.5 तो ये 30 और ये 2 ऐड हो जाएगी तो क्या गया 32, पॉइंट किधर 5, ये हो गया आंसर। क्या निकल गया, अर्थमेटिक मीन। कहने का मतलब यहाँ था कि मैंने एक डायरेक्ट मेथड बताया और एक एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड में क्या करना है कि मीन जो फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और उधर जो बताया था डायरेक्ट मेथड में अभी था ऊपर, तो क्या करना था, मीन जो इसका निकालना था सिग्मा एक्स और एन नंबर, यानी सभी को क्या कर देना था, जो दिया हुआ था डेटा रहेगा उसे प्लस कर देना होगा और जितनी नंबर काउंटिंग कर लेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड में हो गया। एज्यूम्ड मेथड में मैंने क्या बताया, यहाँ पर फार्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, जो डिजिट डेटा रहेगा उसमें से बीच वाला कोई भी टर्म ले लेंगे, जैसे यहाँ पर था दिया हुआ था 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, तो आप मर्जी है, आप 25 भी लेंगे तो ही बन जाएगा, 30 लेंगे तो ही बन जाएगा, 35 लेंगे तो ही बन जाएगा, आपकी इच्छा है। तो यहाँ 30 लिया गया है तो 30 से सभी को माइनस करने वाले आ गया, फिर क्या किया गया, सभी को प्लस कर दिया गया, और नंबर क्या था यहाँ पे 6 था, 6 से डिवाइड कर दिया गया। फार्मूला क्या था, मीन जो था ए प्लस सिग्मा डी अपॉन 6 एन था, जो डिजिट है इसे काट करके हो गया आंसर। नेक्स्ट जो है क्या है, अर्थमेटिक मीन फॉर, है ना, डिस्क्रीट सीरीज। तो फॉर डिस्क्रीट सीरीज द अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डायरेक्ट मेथड। यहाँ क्या करा, डायरेक्ट मेथड या और एज्यूम्ड मीन मेथड। अब यहाँ पे क्या है, फार्मूला जो है डायरेक्ट मेथड का, है ना, डायरेक्ट सीरीज का सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या है सिग्मा एफ, सिग्मा तो ही जो नंबर दिया रहेगा उसे प्लस कर देना पड़ेगा। क्या हुआ, एक्स दिया हुआ और यहाँ क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। क्या करना है, फार्मूला क्या था कि सिग्मा एफ एक्स था। कहने का मतलब ये जो है क्वेश्चन जो है इस तरह से, यहाँ क्या है, ये एक्स दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ कर लेना होगा। सपोज यहाँ दिया हुआ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और यहाँ दिया हुआ 5 है, 8 है, 12 है, 7 है, 3 है। अब इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है, क्या साइन है बीच में मल्टीप्लाई, तो ये करेंगे इसको तो क्या आ गया 50 आ गया, इसी तरह से करेंगे तो 160 आ गया, इस तरह सभी को 360 आ गया, 728, 280 और 5 3 15 150, इस सभी को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो क्या था यहाँ पे एक्स और एफ है, यहाँ सिग्मा का मतलब क्या कर दिया, ऐड करना है, और एफ एक्स ये ऐड करके जो आएगा, ये क्या हो गया, इसे भी सबको प्लस कर देना। प्लस में करने के लिए सिंपल क्या सिग्मा लगाना पड़ेगा, और क्या हो गया एफ आ गया, इस सबको प्लस कर देना होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या निकला, 50 था, 160 है ना, इस तरह सब निकला क्या गया 1000 आ गया, इसकी काउंटिंग क्या आ गया, प्लस करने के बाद क्या आ गया 1000 आ गया, और इसे करने के बाद क्या आ गया, यहाँ पर है 8 5 13, 13 और 12 25 और 10 35, ये 35 क्या आ गया 35 तो फार्मूला क्या था, डायरेक्ट है ना, यहाँ पर डायरेक्ट की बात कर रहा है, तो सिग्मा एफ एक्स था तो 1000 और 35 इससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर यही आंसर आ जाएगा जो होगा। अब एज्यूम्ड मीन मेथड से फार्मूला वही है, ए प्लस सिग्मा, है ना, एफ डी आई अपॉन एन है। यहाँ क्या था, डायरेक्ट में था तो सिग्मा एफ एक्स हो गया था यहाँ पे फार्मूला, है ना, सिग्मा एफ एक्स और ये नंबर था। एज्यूम्ड में क्या होगा, ए जो है एज्यूम्ड में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन हो जाएगा। क्वेश्चन वही रहेगा, है ना, तो क्वेश्चन वही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे था, क्या क्वेश्चन था, 10 20 30 40 50 था, है ना, दस 20 30 40 50 था, क्या था 10 20 30 40
50 था। क्या सभी में -30 करना, -30 -30 -30 -30 -30, तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा -20 -10, ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे करेंगे तो 10 प्लस में आ जाएगा, इसे करेंगे तो प्लस में 20। वही लिखा गया यहाँ पे जो डी निकला -20 -10 0 +10 और 20। तो ये जो है क्या है, इसे ये ए है, तो डी क्या निकला x माइनस ए, तो यहाँ क्या हो गया एफ डी जो निकल जाएगा, तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो क्वेश्चन था यहाँ पे x और यहाँ f था, 10 20 30 40 50, यहाँ था 5 8 12 7 3। तो अभी है डी निकाला गया था। डी कैसे निकाला गया, यानी x माइनस ए। अब यहाँ पे जो है इसे जो है क्या किया गया, ए ले लिया गया, तो माइनस किया गया, तो क्या आ गया यहाँ पे -20 -10 0 प्लस में 10 आ गया, प्लस में 20 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एफ इंटू डी। 20 की पढ़ा पड़ेंगे तो 5, तो 100 आ जाएगा माइनस में, इस तरह से माइनस में 80, ये हो गया 0, ये हो गया 70, ये आ गया 60, ये दोनों प्लस में आया है, तो प्लस को प्लस के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसे करेंगे तो क्या आ गया 130, और इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 180, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -50। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये -50 लिखा गया है। और यहाँ सम करके क्या आया था, 35 आया था, तो इसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस में आ गया, और इसे क्रॉस कर कर जो आएगा ये आएगा, फिर इससे माइनस कर देंगे तो ये डिजिट आएगा। माइनस कैसे करना है, इस तरह से 7 बचे 35, 10 बचे 50, 7 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, 7 से 10 में भाग करेंगे, 1 आ गया, 3.0, 28 2 0, फिर 7 दूना 14, 6 0, इस तरह से चलते रहेगी, यानी फिर 7 8 56, 4 0, इस तरह से बढ़ते जाएगी, यानी 1.42 मैंने 43 ले लिया गया। अब यहाँ पे क्या करना, माइनस कर देना इस तरह से, 30 के बाद पॉइंट अपना मन से 0 0 लगा देना होगा, और यहाँ था पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना होगा, इधर 1 है पॉइंट के इधर, इधर क्या 43 है, माइनस कर देना है। इससे लिया कैरी तो नहीं हुआ, फिर इसे लिया तो नहीं हुआ, तो इसे लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 10 बन गया, तो यहाँ 9 हो गया, फिर इसे 10 बना दिया, फिर 9 हो गया, यहाँ 10 बना दिया, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया पॉइंट, 9 में से गया तो 8, यहाँ 2 आ गया आंसर। इस तरह से करना है। अर्थमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, अब क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें जो क्या है एम जो क्या है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी यहाँ हो गया ये मिड पॉइंट, इसे मिड पॉइंट भी बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कैसे निकलती है, 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से। तो इन दो, ये जो कहा गया हमें, ये जो हो गया लोअर लिमिट और ये क्या हो गया अपर लिमिट, इन दोनों क्या प्लस कर देना होगा, यानी 0 + 10 और नीचे 2 डिवाइड करके आ जाएगा 5, इस तरह से निकलता है। इसी तरह से 10 से 20 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 + 20 अपॉन 2, यानी 30 अपॉन 2 कट गया तो क्या आ गया 15। तो यहाँ जो होता है ये लोअर लिमिट होता है, इधर इधर क्या होता है अपर लिमिट होता है, और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी एम यानी मिड पॉइंट निकल जाएगा क्लास इंटरवल का।
क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 10, 15। तो मैंने क्या बताया था कि मिड पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से निकल गया। फिर जो फार्मूला क्या है इन दोनों का, यहाँ है एफ एम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ और एम जो निकला दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, और फिर क्या करना, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देना होगा, इस तरह से बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन है ऐसे क्लास इंटरवल है, इसे क्लास इंटरवल कर देते हैं, और ये एम निकल गया मिड पॉइंट, और यहाँ हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ हो गया एफ इंटू एम, इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मिड पॉइंट 5, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, यहाँ एफ दिया हुआ 5, 10, 15, और एफ है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, किसे, इन दोनों का। 25 आ गया, 15 10 150 आ गया, और 25 को गुना करेंगे, 15 25 75 के 5, बाकी 7, 15 30 7 37। अब सबको प्लस कर देंगे, ये आ गया सिग्मा एफ एम। सिग्मा का मतलब क्या, प्लस करना है, 5 10 के 0, हासिल 1, 2 1 3, और 5 3 8 7, 15 के 5, हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी 550 आ गया। देखिए 550 आ गया। अब इसे प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, है ना, 10 5 15 15 30, यानी सिग्मा एफ 30 आ गया, सिग्मा एफ 30 आ गया। फार्मूला क्या था मीन का, सिग्मा एफ एम और सिग्मा एफ, इससे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 55 को, 3 एकम 3, 2 5, 8 3 24, 1.0, 3 3 9, मैंने यही चलते रहेगी, 3 3 9, 18.33। ये जो आपका था डायरेक्ट मेथड में था, है ना, कंटिन्यूअस सीरीज का। तो डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या निकला, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। नेक्स्ट, कंबाइंड मीन ऑफ टू सीरीज, कंबाइंड रहेगा, मीन निकालना लेकिन टू सीरीज का रहेगा, यानी फार्मूला क्या हो गया, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2। क्वेश्चन है, इफ वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 60 फॉर 30 स्टूडेंट्स, जो 60 है कितने विद्यार्थी के लिए, 30 के लिए है औसत, दूसरा जो है ग्रुप वो 70 है ना, एवरेज कितने, 20 विद्यार्थी के लिए। तो ये जो हो गया हमारी क्या हो गया, एक n1 और x1 हो गया, एक यहाँ भी आ गया n1 और x1। तो n1 क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द टू सीरीज, और x1 x2 क्या, मीन्स ऑफ द टू सीरीज। तो क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 60 और 30 का, यानी n1 x1 फिर प्लस n2 x2, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरह से आ गया, और प्लस कर आ गया इतना, और नीचे क्या हो गया 50, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ फार्मूला क्या था, नंबर था n1 प्लस n2, तो n1 n2 क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट्स था, इसमें 30 था, इसमें 20 स्टूडेंट था, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 50। ये जो दिया हुआ 60 को नहीं, तो एवरेज है ये क्या है, एवरेज है, यानी एवरेज मतलब x1 हो गया, और ये जो 30 विद्यार्थी जो क्या हो गया, n1 हो गया, नंबर है 30 विद्यार्थियों की संख्या, और ये n2 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कर आ गया इतना, तो कटेगा 0 0, और 5 की पहाड़ा में ये 5 से डिवाइड कर देंगे, 320 को 5 6 30, 2 4 5 20, इस तरह से कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो आ गया 64। कंबाइंड मीन में आ गया क्या 64। यहाँ पे एवरेज दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना का एवरेज दिया हुआ, फिर सेकंड का दिया हुआ एवरेज दिया हुआ, फिर कितने का दिया हुआ 20 स्टूडेंट का दिया हुआ, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या निकलेगा कि जो मीन निकालना है,
तो W जो क्या है, बेट्स है ना, असाइंड टू ईच ऑब्जर्वेशंस, X क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब क्वेश्चन है, एक कंपनी सेल्स इन डिफरेंट रीजन्स आर बेटेड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजन, यानी जो क्षेत्र दिया हुआ है, यानी ए क्षेत्र का है बेट क्या है, 3 है, बी का है 5 है, सी का क्या है 2 है, इस तरह से। तो यहाँ पर कितनी है नंबर जो सेल होती है, 100 सेल्स, 200 200 होती है, 150 होती है। तो अप्लाई द फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, वहाँ पर था जो मीन का जो था 3 × 100, 5 × 200, 2 इंटू, है ना, वही 150 हो जाएगा। अब इन नीचे जो क्या हो गया, जो ए बी सी का जो था ये बेट वाली, ये प्लस हो जाएगा, यही तो फार्मूला था ऊपर। सिग्मा वही डब्ल्यू एक्स हो गया, ये सिग्मा डब्ल्यू हो गया। तो जो बेट का था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा और ये बेट को प्लस कर देना होगा। 352 तो प्लस कर दिया गया, और ये नंबर जो दिया हुआ था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर। अब यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया, यहाँ पर प्लस में करने के बाद आ गया 1600, नीचे 10, 0 0 कट गया तो 160 आ गया। आंसर क्या आ गया, बेट, है ना, बेटेड अर्थमेटिक मीन इज 160। कैसे फार्मूला निकला, यहाँ ध्यान देना होगा फार्मूला का, कि फार्मूला जो है यहाँ बेट का मीन का बेट है, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स आई सिग्मा डब्ल्यू अपॉन में है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऐड कर देना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आया कितना 1600, और नीचे जो है ये बेट जो है कितना 352 प्लस करने के बाद क्या आ गया 10 आ गया, 10 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। बस यही ध्यान देना है, इसमें मेन फार्मूला का ध्यान देना सभी का अलग अलग। अब आ गया मीन चैप्टर समाप्त हो गया। अब आ गया मीडियन, यानी जिसको बोलते हैं माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे क्या है डिफिनीशन, द मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड्स आ डेटा सेट इंटू 2 इक्वल हाफ्स such that 50% of the observations are above it and 50% are below it. Median in individual and discrete series निकालने के लिए साइज ऑफ n+1/2 है ना, th लगा देना पड़ेगा आइटम। अब जैसे यहाँ क्या एग्जाम्पल है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इसका क्या निकालना है, वही मीडियन निकालनी है। तक नंबर फॉर्मुलेशन कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 आ गया। यहाँ फॉर्मूला क्या था मीडियन, साइज ऑफ n+1, n क्या था 5, 5 + 1 अपॉन 2, तो क्या आ गया कट कर आएगा 6। तो यहाँ पर क्या था th होता है, तो th क्या आएगा, जब 4 आता तो फोर्थ तो th होता, 5 आता तो फिफ्थ th होता, अब 3 है तो थर्ड आएगा, तो rd आ जाएगा। ये ध्यान देना होगा। तो आ गया थर्ड में नंबर पर कौन सा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर 15 है, तो आंसर आ गया 15। तो इस तरह से मीडियन निकालने के लिए जब निकालना हो तो यहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन इस तरह से, इसमें पहले काउंटिंग कर लूँगा। तो कितनी काउंटिंग है, 5 है, n5 हो गया। फार्मूला क्या होता है, n+1/2, n5 + 1/2 यानी 6, और 2 कट क्रॉस किया गया तो 3 आ गया। तो तीसरे नंबर पर यहाँ क्या है 15 है, क्योंकि पहले नंबर पर 5 है, दूसरे नंबर पर 10 है, तीसरे नंबर पर 15 है, तो आंसर क्या आ गया 15। इस तरह से निकल जाएगा। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला का नाम है मीडियन इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट है। क्या है, इंडिविजुअल का है। मीडियन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फार्मूला क्या है मीडियन का, L1 + n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्या हुआ, ये आई आ गया, यानी क्लास इंटरवल का जो निकलता है साइज वही हो गया। तो L1 जो हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, जो मीडियन आप निकालेंगे उसका वो क्या हो गया L1 लोअर लिमिट होगा, और n जो क्या हो गया आपका टोटल फ्रीक्वेंसी को टोटल को ऐड कर देना पड़ेगा। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया तो समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी रहेगा, आई जो है क्लास इंटरवल साइज। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 0 से 10 है, 10 से 20 है, इस तरह से दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20। यहाँ क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 14, 23,
27, 21 और 15, जिसमें यहाँ बोल रहा है क्या, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, 37, 64, 85 और 100 कैसे आया, यानी इस CF आ गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सामने इसे लिख देना होगा 14 का 14 और इसे प्लस कर देना होगा इसे आ गया 4 3 7 और 2 1 3 37, फिर इसे प्लस कर देना होगा 7 7 14 4 हाथ से ले 3 2 5 1 6, फिर इसे प्लस कर देना होगा तो 4 1 5 और 6 2 8, फिर इसे कर देना होगा क्या आ गया 100, और इसे करेंगे तो क्या आ गया, ये टोटल जो आ गया फ्रीक्वेंसी इसका सिग्मा F तो क्या आ गया 100, और इसे करेंगे सिग्मा है ना CF, ये कितना निकल गया, ये 100 निकल गया, ये क्रॉस मिलना चाहिए इसका, ठीक है। फार्मूला क्या था मीडियन का L1, तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है 100 है, तो 100 क्या करेंगे n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 का हाफ, क्या निकल गया 50। अब देखना है कि 50 जो है इसके पास भी नहीं है, यदि हमें ज़रूरत पड़ा कि भाई मुझे 50 रुपये की ज़रूरत है तो मुझे दे दो, तो कह रहा मेरे पास 14 रुपये है तो होगा नहीं, इसके पास 37 है, इसके पास कह रहा 64, यानी इसमें मिल जाएगी। इसके सामने जो होगा ये जो होगा 20 जो क्या हो गया L1 हो जाएगा, है ना, ये L1 हो जाएगा, और n/2 तो 50 हो गया, और 37 जो हो गया ये इसके ऊपर वाला ये 37 आ गया, ये CF वाला में आ गया, और 27 तो पता ही है कि F फ्रीक्वेंसी का है ये, ठीक है। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल को मैंने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को भी लिख दिया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ तो उसे मैंने निकाल दिया ऐड कर कर, इस तरह से निकालने के बाद इसमें n/2 करते हैं चेक करते हैं, n/2 करते हैं चेक करते हैं तो क्या होता है, ये आता है 100 का आधा 50। अब इसमें से चेक करते हैं कि 50 कहाँ पे आती है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं, इसके पास है, तो इसके सामने जो गया 27 जो क्या हो गया F आ गया, और इसके ऊपर 37 CF हो गया, और इसके सामने जो 20 से 30 में जो क्लास इंटरवल है जो L1 हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, तो फार्मूला, और ये जो I क्या है 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, साइज में 20 से 10 माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, 30 से 20 का 10, यानी क्लास साइज क्या आ गया, ये 10 आ गया क्लास इंटरवल का जो फार्मूला था। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया गया कि 50 में से 37 जाएगा तो 13/27 आई आ गया हमारी 10, इन दोनों का गुना कर देंगे तो 130, 130 से क्या करेंगे 27 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4.81, अब 20 4 24.81, ये निकल गया आपकी मीडियन। मीडियन निकालने के लिए फार्मूला क्या था, ये ध्यान देना होगा, क्लास इंटरवल रहेगा, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे जो नंबर दिया हुआ उसे प्लस करेंगे तो 100 आ गया था, 100 का हाफ करेंगे क्योंकि फार्मूला 2 होता है n/2, 50 आया, फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि किसके पास है। अब यहाँ पर 64 के पास था तो उसके सामने गया तो आ गया वहाँ पे, है ना, 27 फ्रीक्वेंसी में, उसके फिर सामने गया तो क्लास इंटरवल था तो L1 20 आ गया, और क्लास इंटरवल जो था ये I 10 आ गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना होगा। क्वार्टाइल्स जो है डिफिनीशन, क्वार्टाइल्स डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में, एक Q1 है, एक Q2 है, Q3 है, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट में जो क्या है द वैल्यू दैट सेपरेट्स द फर्स्ट 25% ऑफ द डेटा होगा, इसमें होगा द मीडियन सेपरेटिंग द मिडिल 50%, इसमें जो है द वैल्यू सेपरेटिंग द फर्स्ट 75% ऑफ द डेटा। अब क्वेश्चन जो है इस पर देखना है, फार्मूला जो हो गया Q के इक्वल साइज ऑफ K इंटू n+1/4 आइटम। अब यहाँ पर था क्वेश्चन जो K है 1 2 3 है ना, कॉरस्पोंडेंट्स टू Q1 Q2 Q3, यहाँ पे जो Q है ना 1 दे सकते हैं, फिर 2 दे सकते हैं, फिर 3 दे सकते हैं, 1 by 1 इस तरह से दिया। अब क्वेश्चन है यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 है ना, 10 20 30, मैंने क्या लिया 1 2 3 इस तरह से लिया, 1 2 3 4 5 6 जो भी जाएगा जहाँ तक जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे है कहने का मतलब यहाँ पर 1 2 3 तक ही है। अब यहाँ क्या Q1 साइज ऑफ 1 इंटू 7 + 1/4, यहाँ पर काउंटिंग क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या आ गया
7 + 1 तो क्या आ गया इंटू 1, क्योंकि 1 लिए थे तो यहाँ पर क्या आ गया फार्मूला जो था तो आ गया क्या 7 एकम 7 है ना, तो 7 एक 8 एकम 8 तो 8 का आधा 4 से करेंगे डिवाइड तो क्या आ गया सेकेंड आ जाएगा। तो सेकेंड आइटम में क्या है यहाँ 20 है। इसी तरह से अब 3 लिया तो साइज ऑफ 3 लेंगे तो 3 हो गया यहाँ पे, साइज ऑफ 1 लिए थे यहाँ पे तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ 3 है तो 3 आ जाएगा, वही 7 + 1 नीचे 4। फार्मूला क्या है यही ना के क्या था यहाँ पर 1 2 3 लेना है ना, तो n + 1 यहाँ 4th फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या क्या है साइज ऑफ k इंटू n + 1, साइज ऑफ 3 k इंटू n + 1 था, तो यहाँ पर Q1 और Q3 का लिया गया। तो ये आ गया हमारी सेकेंड आइटम में आ गया 20 और यहाँ 6th आइटम में आ गया 60। बस यही ध्यान देना कि Q1 और Q3 निकालने के लिए यहाँ पर क्या था क्वार्टाइल्स इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो फार्मूला निकालना Q1 और Q3, फार्मूला क्वार्टाइल्स इन कंटिन्यूअस सीरीज इसका। तो Q के बताया था K का 1 2 3 लिए, तो यहाँ क्या फार्मूला है L1 + K इंटू n/4 माइनस CF/F और इंटू I, इस पर निकालना है। तो L1 तो पता ही है लोअर लिमिट होता है, N जो है टोटल फ्रीक्वेंसी का होता है और CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, F जो होता है फ्रीक्वेंसी का होता है, I जो है क्लास इंटरवल साइज होता है। मोड में क्या है डिफिनीशन, मोड इज द वैल्यू दैट occurs most frequently in a data sheet. It represents the most common value and is useful when identifying the most frequent outcome. So mode in अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल सीरीज। अब जैसे कहने का मतलब है कि एग्जांपल में दिया हुआ डेटा दिया हुआ 2 3 3 5 6 तथा मोड इज 3, क्यों जिसकी रिपीटेड ज़्यादा बार होती है उसी में उसका हो जाता है। दी मोड इज 3 क्यों, क्योंकि ये एपियर्स ट्विस्ट मैंने 2 बार हुआ, 2 कितनी बार है 1 बार है, 5 कितनी बार है 1 बार है, 6 कितनी बार है 1 बार है। इसलिए मोड में क्या होता है जो दिया रहता है डेटा उसमें जिसकी नंबर ज़्यादा होती है, जैसे 2 टाइम्स है और सभी 1 टाइम्स है तो 2 टाइम्स वाला आंसर होगा तो क्या आ गया आंसर 3 आ गया। ऊपर में क्या था कि जिसकी रिपीटेड ज़्यादा बार होगी वो एक तरीका था, जो सेकेंड तरीका फार्मूला पर है L1, ये तो निकल गया है ना। अब जो है सेकेंड मेथड जो है मोड का L1 प्लस है ना F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू I है। तो L1 तो पता है लोअर लिमिट हो गया, F1 जो है फ्रीक्वेंसी का हो गया है ना, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मॉडल, F2 जो हो गया फ्रीक्वेंसी इसका नीचे का, एक नीचे का लूँगा एक ऊपर का लूँगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है वह 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 5, 15, 30, 10। यहाँ जो दिया हुआ क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ 10 से 20, 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्लास इंटरवल जो है इस तरह से क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ जो दिया फ्रीक्वेंसी 5, 15, 30, 10। अब यहाँ जो है ध्यान देना है कि बताया गया है क्या निकालना मोड, उधर था मीडियन, मीडियन क्या करना था CF निकालना होता था, इसमें CF निकालना नहीं है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या है ना कौन सी है, 5 है 15 है 30 है 10, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया ये 30 आ गया, ये आ गया। यहाँ पे ये जो हो गया इसके सामने ये जो हो गया लोअर लिमिट आ गया क्योंकि यहाँ फार्मूला था L1, फिर आ गया यहाँ पे क्या था यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर जाएंगे और एक इसके नीचे जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो गया 0, F1 और F2, यानी आ गया F0 15 हो गया, F1 30 आ गया और F2 10 आ गया। जो फार्मूला था यही था कि L1 प्लस यहाँ आ गया F1 माइनस F0 और नीचे क्या था 2 इंटू F1
और माइनस F0 और माइनस F2, और ये जो 10 है इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 20 में से 10 घटाइए तो 10 आ जाएगा, 30 में से 20 घटाए 10, तो ये आ गया आई आ गया। यानी आप फार्मूला समझ गए होंगे कि मोड निकालने के लिए L1 प्लस क्या हो गया, ये F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू आई। तो तरीका क्या, क्लास इंटरवल दिया हुआ, इसमें फ्रीक्वेंसी में देखना है कि आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या 30 है, तो 30 जो क्या कहलाया F1 हो गया, 30 के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी में डिजिट जो क्या हो गया F0 हो गया, और नीचे जो क्या आ गया ये F2 आ गया, और ठीक इसके सामने जो गया क्लास इंटरवल में जो 30 से 40 है, तो 30 क्या हो गया L1 हो गया, और इस सभी का डिफरेंस करेंगे तो 10 ही आएगा क्लास साइज के, क्लास इंटरवल का आई 10 आ गया। अभी कैलकुलेट कर देंगे फार्मूला पे, से क्या हो गया 30 और 30 में से 15 गया तो 15 आ गया, 30 दूना 60 आई, 15 से 25, 60 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा 35 आएगा, इंटू 10 था। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, एक कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो गया 7 से 35 2 5 10, क्या गया 15 दूना 30, 7 से डिवाइड कर देंगे 30 में, 7 28 2 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 7 दूना 14 आ गया 6 0 7 8 56, इस तरह से 4 पॉइंट 7 बचे 35, वही 4 पॉइंट जो है 85, तो इसको क्या कर लेते हैं 9, और दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करने का तरीका क्या है, ये पॉइंट में है तो इधर वाला अलग होगा 29, आइए जो 4 है इसके साथ ऐड हो जाएगा 30 के साथ, तो 34 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर। मीन भी पढ़ लिया गया, मीडियन भी पढ़ लिया गया, और मोड भी पढ़ लिया गया। अब चैप्टर में कुछ ये जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे जो पढ़ा गया ऊपर कि सिंपल अर्थमेटिक मीन का है ना, मीन जो निकालना सिग्मा एक्स अपॉन नंबर जो हो गया ऑब्जर्वेशन का, इस तरह से एज्यूम्ड में निकालना, तब एज्यूम्ड में ए प्लस करके करना होगा, ये ध्यान देना होगा। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज मीन निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आ जाएगा। कंबाइंड में निकालना है तो n1 इंटू x1 जो स्टूडेंट का दिया हुआ था इतना एवरेज का इतना नंबर स्टूडेंट का था, इस तरह से तो n1 इंटू x1 n2 इंटू x2 और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो था वो प्लस कर देना होगा, एक कंबाइंड और निकलेगा। बेट का निकलेगा अर्थमेटिक मीन, तो ये फार्मूला जो बताया गया था। मीडियन में निकालना साइज का, तो जो साइज दिया हुआ था n नंबर जितना था ऑब्जर्वेशन दिया और नंबर प्लस करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला सबका है, यहाँ सभी का फार्मूला जो बताएगा उसी का फार्मूला है, आप देख लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर यही समाप्त होता है। ओके बाय बाय, फिर नेक्स्ट सेशन जल्दी मिलूंगा।